हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, टेंशन का सिचुएशन जहां पे इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान के बीच में आए दिन बढ़ता जा रहा है, वहीं पे हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान और चाइना की तरफ से साउथ एशिया में हथियारों के रेस को बढ़ाने के लिए भारत से ज्यादा परमाणु हथियार बनाने का कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ा जा रहा है। आप सबको पता ही होगा कि मई महीने से इंडिया और चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ रहा है। वहीं पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना अपने आर्मी को डिप्लॉय करके जिस तरीके का हरकत कर रहा है, भारत उसका भरपूर जवाब भी दे रहा है। और चाइना के उकसावे में पाकिस्तान द्वारा भी सीज फायर वायलेशन को काफी गुना बढ़ा दिया गया है, जबकि नेपाल भी अब चाइना के उकसावे में भारत के खिलाफ भारत विरोधी कामों में लिप्त हुआ है। और उस बीच स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब सिपरी, जो कि दुनिया के एक बहुत बड़ा हथियारों के ऊपर जानकारी रखने वाला थिंक टैंक ग्रुप है, उसके तरफ से अपने ईयर बुक 2020 में साउथ एशिया में किस तरीके से हथियारों का रेस बढ़ रहा है और खास करके परमाणु हथियारों का रेस बढ़ रहा है, उसे दर्शाया गया। सिपरी का 2020 के ईयर बुक में दर्शाया गया है कि चाइना के पास अभी फिलहाल 320 परमाणु हथियार है, जबकि पाकिस्तान के पास ये संख्या करीबन 160 का है। वहीं पे भारत को देखे तो इन दोनों देशों से ही भारत परमाणु हथियारों के संख्या में बिछड़ा हुआ है। सिपरी के ईयर बुक के मुताबिक भारत के पास करीबन 150 परमाणु हथियार है। सिपरी द्वारा अपने इस रिपोर्ट को जनवरी 2020 तक डेटा एनालिसिस करके बनाया गया है, जबकि पिछले साल के सिपरी का डेटा मतलब 2019 के ईयर बुक के मुताबिक चाइना के पास तब 290, पाकिस्तान के पास 150 से 160 और भारत के पास 130 से 140 परमाणु हथियार था। मतलब एक साल के दरमियान ही चाइना अपने हथियारों के संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी किया है और एक साल में चाइना करीबन 30 नया परमाणु हथियारों को अपने बेड़े में शामिल किया, जबकि यह संख्या पाकिस्तान में 10 और भारत में भी 10 था। और दोस्तों, ये भारत के लिए और भी चिंताजनक इसलिए बन जाता है क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान और चाइना दोनों ही भारत को एक तरीके से दबाने के लिए प्रेशर क्रिएट तो कर रहा है, लेकिन सफल नहीं हो रहा है। चाइना जिस तरीके का जेस्चर दिखा रहा है, उससे लग रहा है कि चाइना भारत के साथ कोई छोटे मोटे जंग में अपने आप को टेस्ट करना चाहता है, ताकि दुनिया के सामने अपने आप को सुपर पावर का स्टेटस दिलवाने में सफल रहे। और इसके लिए चाइना इस मुद्दे के अंदर पाकिस्तान को भी घसीटने का कोशिश कर सकता है। हाल ही में चाइना के एम्बेसडर की तरफ से ऐसा ही एक कोशिश में लद्दाख में जो कुछ हो रहा है उसे आर्टिकल 370 के साथ जोड़ने का कोशिश किया गया, और ये क्लियर कट संकेत देता है कि चाइना अपने बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के साथ पाकिस्तान को भी जोड़ के भारत के साथ एक बड़े स्केल में कुछ साजिशों में लगा हुआ है। दोस्तों, सिपरी के इस साल के रिपोर्ट में इंडिया के परमाणु हथियारों के जखीरे को उजागर करते हुए ये भी बताया गया है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर ट्रायड भी आ गया है। आप में से जिन्हें न्यूक्लियर ट्रायड के बारे में पता नहीं है, तो आपको बता दूं कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा किसी भी देश के पास 3 अलग अलग डायमेंशन से परमाणु हथियारों को लॉन्च करने का क्षमता होता है, जिनमें पहला तो ग्राउंड बेस्ड मिसाइल होता है, दूसरा एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों द्वारा बॉम्ब या मिसाइल के माध्यम से इन हथियारों का उपयोग करना, और तीसरा और सबसे प्रमुख होता है समुद्र के सतह के नीचे ऑपरेट करने वाले सबमरीनों के द्वारा मिसाइलों को लॉन्च करना। और दोस्तों, जो देशों के पास अब तक परमाणु हथियार है, उनके पास पहला और दूसरा माध्यम जरूर होगा, लेकिन तीसरा माध्यम गिने चुने देशों के पास ही होता है, जिनमें पाकिस्तान अब तक शामिल नहीं हो पाया। भारत के बेड़े में होम बिल्ड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन अरिहान आने के बाद इंडिया इस मामले में दुनिया के बाकी देशों की तुलना में आगे चला गया। इंडिया के अलावा अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश के पास ही ऐसे शक्ति है। सिपरी के इस रिपोर्ट में दूसरे देशों का भी जानकारी दिया गया है, जहाँ पे 2020 के डेटा के मुताबिक खाली अमेरिका और रशिया के पास ही करीबन दुनिया का 90% परमाणु हथियार है, जहाँ पे 6375 संख्या के साथ रशिया सबसे आगे है। वहीं पे अमेरिका के पास ये संख्या करीबन 5800 है। दोस्तों, सिपरी के रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अभी दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार है, जिनमें अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल के अलावा नॉर्थ कोरिया भी शामिल है। और कुल मिला के इन 9 देशों के पास 13,400 ऐसे परमाणु हथियार है। पर सिपरी का इस रिपोर्ट में एक चीज तो बहुत ही ज्यादा संतोषजनक है, और वो है इस साल ओवरऑल परमाणु हथियारों का संख्या घटा है। सिपरी के रिपोर्ट में जहाँ पे 2019 में बताया गया था कि दुनिया के पास करीबन 13,865 परमाणु हथियार है, वहीं पे इस साल ये संख्या करीबन 465 घट के 13,400 हो गया है, और इस संख्या को सिर्फ अमेरिका और रशिया की तरफ से ही कम किया गया। पर दोस्तों, एक चिंताजनक बात यह भी है कि टोटल जितना परमाणु हथियार अब दुनिया में है, उनमें से करीबन 3,720 ऐसा हथियार है जो हर समय ऑपरेशनल डिप्लॉयड रहता है, जबकि 1800 ऐसा हथियार है जिसे ऑपरेशनली हाई अलर्ट में रखा जाता है, जिसका मतलब यह है कि बहुत ही कम समय में इन्हें डिप्लॉय किया जा पाए। और यही चीज दुनिया के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बनता है, क्योंकि अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन या फिर कोई गलतफहमी हो जाता है तो इन हथियारों के इस्तेमाल हो जाने के भय सबसे ज्यादा रहता है। दोस्तों, इन 9 देशों में से इंडिया एक ऐसा देश है जो अपने हथियारों को ना ही ऑपरेशनल एक्टिवेट रखता है और ना ही किसी देश के ऊपर पहला वार करने का नीति पे आगे चलता है। इंडिया का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी दुनिया के लिए एक
बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इंडिया अपने सुरक्षा के लिए तो हथियारों को बनाता है, लेकिन दुनिया का सुरक्षा इससे किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होता। पर चाइना और पाकिस्तान ऐसे दो देश है जिनके अंदर परमाणु हथियारों को लेके कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है और ना ही आने वाले समय में ये लोग किसी तरीके का कोई भी ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं। दुनिया को अपने परमाणु हथियारों की सही जानकारी भी इनके तरफ से दिया नहीं जाता है और छुप छुप के ये लोग दूसरे देशों को भी परमाणु हथियार संपूर्ण कर रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के परमाणु हथियार संपूर्ण देश बनने के पीछे भी चाइना जैसे देश का हाथ है और नॉर्थ कोरिया को भी पाकिस्तान और चाइना द्वारा ही मदद किया गया था। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान और चाइना द्वारा जिस तरीके से भारत के खिलाफ अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ाया जा रहा है, ये भारत के लिए आने वाले समय में कितना खतरनाक हो सकता है और दुनिया के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।